रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में भी हमेशा की तरह हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, आपको बताएंगे हम उसका जवाब। और अपने सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं वो ये कि हमारी ये तमाम वीडियोज़ वेरीफाइड होती हैं। मुकम्मल तस्दीक के बाद हम आप तक लेकर आते हैं, कुरान और हदीस के हवाला जात को सामने रखते हैं, उलमा कराम की कुतुब को के हवाले आपके सामने रख देते हैं, हवाला नंबर्स आपको बता देते हैं ताकि कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रह जाए। और फिर भी अगर हमारे से लफ्ज़ों के बोलने में कहीं गलती हो जाती है या हम लफ्ज़ों के चुनाव में कहीं गलती कर बैठते हैं तो आप हमें इस्लाह फिल तहज़ीब का हक़ रखते हैं, आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं। हमें बता सकते हैं कि आपका कोई कंसर्न है, आपका कोई सवाल है शरई नुक्ता नज़र से, इस्लामी नुक्ता नज़र से, तो हम उसका भी बहुत वेरीफाइड तरीके से आपको जवाब देंगे। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है एक रकत में एक से ज़ायद सूरतें पढ़ना। इस हवाले से सवाल जो है वो ये कि हज़रत मैं इमामत करवाता हूँ, चूँकि हाफ़िज़ नहीं हूँ तो कभी कभी फ़जर की जमात में सूरह कारिया, सूरह तकासुर और सूरह असर पहली रकत में और सूरह फलक और नास दूसरी रकत में पढ़ देता हूँ। क्या एक रकत में एक से ज़ायद सूरतें पढ़ना दुरुस्त है? दोबारा दोहरा देते हैं कि हज़रत मैं इमामत करवाता हूँ, चूँकि हाफ़िज़ नहीं हूँ तो कभी कभी फ़जर की जमात में सूरह कारिया, सूरह तकासुर और सूरह असर पहली रकत में और सूरह फलक और नास दूसरी रकत में पढ़ देता हूँ। क्या एक रकत में एक से ज़ायद सूरतें पढ़ना दुरुस्त है? तो हम इनको जवाब बताते हैं कि फ़र्ज़ नमाज की एक रकत में मुतअद्दिद सूरतें पढ़ने से नमाज हो जाती है, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। दोबारा दोहराते हैं कि फ़र्ज़ नमाज की एक रकत में मुतअद्दिद सूरतें पढ़ने से नमाज तो हो जाती है, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है। फतावी महमूदिया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 91 पर है इसी से मिलता जुलता सवाल कि एक इमाम ने सुबह की नमाज में फातिहा के बाद सूरह जुमा पढ़ा, फिर इन्ना अंज़लना पढ़ा और दूसरी रकत में सूरह अलम तरा कैफ़ा से लेकर सूरह नास तक पढ़ा। क्या इस तरह फ़र्ज़ नमाजों में सूरतों का मिलाना दुरुस्त है या नहीं? तो यह जवाब यहाँ पे ये था कि इस तरह एक रकत में मुतअद्दिद सूरतों को फ़र्ज़ नमाज में जमा करना साबित नहीं, इसलिए खिलाफ सुन्नत है, लेकिन नमाज फिर भी अदा हो गई। सजदा सहव भी वाजिब नहीं हुआ क्योंकि वाजिब तर्क नहीं हुआ। तो ये आपके सामने हवाला नंबर्स भी हम बता रहे हैं स्क्रीन पे। आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करना चाहें तो आप इन जिल्द नंबर और इन सफ़ा नंबर के थ्रू कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और हम इंशाल्लाह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।